हेलो गाइस, स्टडी फॉर हैप्पीनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीति शर्मा। आज हम संवत और सन में अंतर देखेंगे। हम लोग रामचंद्र शुक्ल के 2 प्रकरण कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें संवत वगैरह हिंदी साहित्य में ज़्यादातर संवत वगैरह ही पूछा जाता है। तो विक्रम संवत तो हमें है ना, इसलिए संवत के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। हिंदी साहित्य में साहित्य के इतिहास में संवत का ही प्रयोग किया जाता है। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें सनी पूछी जाती हैं, ईसा पूर्व या ईसवी, लेकिन हिंदी साहित्य में विक्रम शताब्दी या विक्रम संवत इन सब का ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये हिंदी है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इतिहास तथा अन्य कुछ विषय में सन का इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने अभी बताया हिस्ट्री वगैरह में। संवत का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 57 वर्ष का समय, अर्थात जब से ईसा का जन्म हुआ है तब से 57 वर्ष पूर्व का समय संवत कहलाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने शुरू किया था। जब विक्रमादित्य का उनको उपाधि मिली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, उन्होंने ये शक साम्राज्य को परास्त कर करके अपना ये संवत शुरू किया था, विक्रम संवत। तभी से ये संवत चला आ रहा है। तो फिर हमारे देश में अंग्रेज़ों का आना हुआ, तो उन्होंने अपना, जब उनके ईसा का जन्म हुआ था, क्रिश्चन जो लोग अपना मानते थे, तब से उन्होंने अपना काल माना है। तो उन्होंने है ना उसको ईसा पूर्व को अपना ईस्वी में, जन्म के समय को ईस्वी में व्यक्त किया है। और वैसे हमारा हिंदी कैलेंडर है विक्रम संवत, जो हमारा 57 वर्ष पहले, ईसा के जन्म के 57 वर्ष पहले से स्टार्ट है। और अब भी हमारा वही विक्रम संवत में ही हमारा कैलेंडर हिंदी का प्रयोग होता है। अब हम इसको निकालते कैसे हैं गाइस, ये है ना संवत कैसे है, विक्रम संवत है, क्योंकि हिंदी में आपको मैंने जैसा बोला संवत ही पूछेगा कि विक्रम संवत या सन में कंफ्यूजन करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। इसमें बहुत कंफ्यूजन दे देता है। आपको सन याद होगा है ना, या विक्रम संवत नहीं याद होगा तो वो सन बदल के दे देगा, तो आप है ना उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर नहीं आता होगा। और ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम संवत निकालते हैं गाइस, ये चीज़ ध्यान रखना, जब हम संवत निकालते हैं तो हम सन में माइनस करेंगे अगर हमें संवत निकालना है, और अगर सन से संवत निकालना है तो हम प्लस करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं संवत को ईस्वी या सन में कैसे बदलते हैं। संवत को ध्यान रखना, अब रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारे आदिकाल का क्या जो नामकरण किया है, या उन्होंने आदिकाल को जो विभाजन किया है, वो कब से किया है, 1050 से 1375 तक उन्होंने इसका विभाजन किया है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे गाइस, जैसे कि मैंने अभी बोला, हम माइनस करेंगे। तो 1050 में हम 57 माइनस करेंगे। तो अगर हमारा ऑप्शंस में 1050 संवत नहीं दिया होगा तो दिया होगा 993 ईस्वी, यानी कि 993 ईस्वी, ठीक है ना, ये आपको सन दी होगी। तो ऐसे वो बहुत कंफ्यूज करता है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे संवत में अगर दिया हुआ है या हमें उसमें ऑप्शंस में है ना सन लिख दिया है, तो हमें अगर याद होगा कि हमने आदिकाल का विभाजन उन्होंने 1050 किया था, 1375 तक किया है, तो हम आराम से माइनस करके निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर सन दिया है और पूछ लिया है विक्रम संवत में आंसर, है ना, कि है ना उन्होंने विभाजन ईस्वी में आया ना, उन्होंने 993 ईस्वी में उन्होंने इसका विभाजन ऑप्शंस में आ गया है 1050, और तो आपको याद है सन कुछ भी, तो फिर है ना आप उसमें प्लस करेंगे। आई थिंक गाइस आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। सिंपल बात है। अगर संवत दिया है गाइस तो हम संवत दिया हुआ है तो हम सन निकालने के लिए माइनस करते हैं, और अगर सन दिया होता है तो हम संवत निकालने के लिए प्लस करते हैं। और कितने को, 57 को ओनली, ठीक है गाइस। ये फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। अगर आपको सन दिया हुआ है निकालने के लिए, अगर आपसे पूछा है सन और आपको सन दे दी है,
तो फिर आपको संवत निकालनी है, और संवत निकालने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा संवत, ठीक है ना। और अगर संवत दी हुई है और सन निकालनी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आई थिंक नोट कर लेंगे। और थैंक यू। अब मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको कुछ रामचंद्र शुक्ल के तो मेरे चैप्टर चलेंगे, पर मैं अब कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हमारे हैं वो भी मैं आपको कराती जाऊँगी। जो रामचंद्र शुक्ल की बुक तो नॉर्मल आपको पढ़नी है, लेकिन एक्स्ट्रा में भी है ना जो आपको पढ़ना है, उस जो लर्न करना है इम्पोर्टेंट नोट्स, वो भी हम तैयार करेंगे, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।